ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है क्या अभी? नहीं है, बस वही कॉन्टेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्या सारे कंट्रोल रिलेवेंट है? आंसर इज नो। तो अगला 1.5 पेज अपन वो डिस्कस करेंगे कंट्रोल कौन सा रिलेवेंट है कितना नहीं है। ओके, मतलब 1.5 से 2 पेजेस का कॉन्टेक्स्ट है। तो सबसे पहला इसमें से आप समझो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वे 4.6 ये आंसर है। बाकी 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। कुछ इधर उधर का कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 4.6 बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं, पर ये ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी सब एमसीक्यू और कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद 5th पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। ओके, दैट विल बी ए सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। ओके, तो आपका अगला पोर्शन चालू होता है जहां पर हम रिलेवेंट टू ऑडिट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन से फैक्टर्स, कौन से कंट्रोल्स मेरे लिए रिलेवेंट टू ऑडिट है, कौन से कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट नहीं है? तो भाई साहब स्टैंडर्ड 315 बताता है, मैं तुझे फैक्टर्स देता हूं, ये फैक्टर्स कंसीडर कर। अगर ये फैक्टर्स कंसीडर कर रहा है और ये फैक्टर्स से तुझे मालूम पड़ रहा है ये इंपैक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बात खत्म, रिलेवेंट टू ऑडिट है। नहीं कर रहा है तो बात खत्म, रिलेवेंट टू ऑडिट नहीं है। तो सबसे पहले चोमू वाले कॉन्सेप्ट है, अगर ये मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी वाला है तो फैक्टर्स रिलेवेंट टू ऑडिट रहेगा ही रहेगा, 100% रिलेवेंट टू ऑडिट रहेगा ये कंट्रोल अगर मटेरियल है। सेकंड, सिग्निफिकेंस टू रिलेटेड रिस्क है, अगर कोई रिलेटेड रिस्क है आपके लिए, सिग्निफिकेंस है वो रिलेटेड रिस्क के लिए, तो वो भी ओके वो भी आपका रिलेवेंट टू ऑडिट रहेगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पॉइंट, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि भाई सेल्स अगर मटेरियल है, सेल्स मटेरियल है, सेल्स के कंट्रोल मटेरियल, सेल्स के कंट्रोल रिस्क है, सेल्स में रिस्क है और सेल्स के कंट्रोल भाई रिलेवेंट टू ऑडिट है, मेरे को बताओ क्या डेटर्स के कंट्रोल भी रिलेवेंट टू ऑडिट होगा? आंसर इज यस। अच्छा, क्या मेरे को बताओ सेल्स और मार्केटिंग के जो भी कंट्रोल रहेंगे वो रिलेवेंट टू ऑडिट रहेगा? अब लॉजिक लगाओ, मतलब शायद जो मार्केटिंग टीम कैसे प्रमोट कर रही है, कैसे ऐड कर रही है, ये भी रिलेवेंट टू ऑडिट हो सकता है अगर वो रिस्क है। तो सेल्स वाला अगर रिस्क है तो मार्केटिंग तुम कैसे कर रहे हो, मार्केटिंग क्या कर रहे हो, कैसे अनाउंस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये भी मैं चेक करूंगा, जबकि वो मेरे स्कोप में नहीं रहेगा क्योंकि पर ये मेरे रिस्क के रिलेटेड में आता है, इसीलिए मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट ओके, ये सिग्निफिकेंस है टू द रिलेटेड रिस्क। साइज ऑफ एंटिटी, जितनी छोटी एंटिटी ओके। अच्छा मेरे को बताओ आप छोटी एंटिटी रहा तो सारे कंट्रोल चेक करोगे या खाली कुछ रिलेवेंट वाले देखोगे, और बड़ी एंटिटी रहा तो सारे कंट्रोल देखोगे या रिलेवेंट देखोगे, कौन से इसमें क्या रहेगा मेरे को बताओ। ओके, सारे कंट्रोल किस में चेक करोगे, छोटे में या बड़े में? साइज ऑफ एंटिटी कौन से इसमें चेक करोगे, थोड़ा दिमाग लगे तो बताओ, छोटे एंटिटी में या बड़े एंटिटी में? छोटे एंटिटी में या बड़े एंटिटी में? बड़े एंटिटी में सारे कंट्रोल चेक करोगे। ओके देखो, आप जितनी छोटी एंटिटी होगी शायद सारे कंट्रोल चेक करोगे क्योंकि सब कुछ रिलेवेंट टू ऑडिट होगा, जितना छोटा होगा उसका एस्पेक्ट्स एलिमेंट सारे इंपैक्ट रहेंगे आपके लिए। लेकिन जितनी बड़ी एंटिटी रहेगी रिलेवेंट टू ऑडिट कम होते जाता है, थोड़ा सा कम होते जाता है, आपको ये समझना पड़ेगा। जितनी छोटी एंटिटी सारे कंट्रोल रिलेवेंट, क्योंकि कंट्रोल ही कम लिमिटेड रहते हैं ना, बड़ी कंट्रोल ही लिमिटेड रहते हैं। कल भी अपन ने डिस्कस किया था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल में, दैट स्मॉल एंटिटी में सारे कंट्रोल्स नहीं रहेंगे, तो जितने भी कंट्रोल्स है सब रिलेवेंट वाले रहेंगे, और बड़ी एंटिटी में इतने सारे कंट्रोल रहेंगे कि कितनी बार वो रिलेवेंट भी नहीं रहेंगे। तो आपका तीसरा एलिमेंट ओके, साइज ऑफ एंटिटी। अच्छा सर क्वेश्चन क्या पढ़ रहा हूं मैं, वापस बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, व्हाट आर द फैक्टर्स जिससे मुझे समझेगा ये कंट्रोल रिलेवेंट है ऑडिट के लिए या रिलेवेंट नहीं है ऑडिट के लिए। ओके, जैसे इंडिगो का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, क्या ये कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट है कि नहीं है, क्या ये कैसे समझू मैं, ये कैसे समझू? तो ये फैक्टर्स को देखो, सबसे पहले क्या वो मटेरियल है? नहीं। ओके, क्या वो रिलेटेड रिस्क, उसका कोई रिलेटेड रिस्क वो सिग्निफिकेंस है क्या, उसके साथ रिलेटेड कुछ है वो सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं, छोड़ दिए। तीसरा, साइज ऑफ एंटिटी कैसी है? बड़ी है, छोड़ दीजिए। ओके, चौथा, नेचर ऑफ एंटिटीज, बिजनेस क्या है, बिजनेस का एंटिटी का नेचर कैसा है उसको देखिए। इनका फ्लाइट का बिजनेस है, क्या वो इंपैक्ट कर रहा है? आंसर इज यस। अभी ये यस है, इसकी वजह से वो रिलेवेंट ऑडिट हो सकता है। ये भी अगर नहीं बोल रहा है नहीं भाई यार नेचर ऑफ बिजनेस तो यार इंडिगो का नेचर ऑफ बिजनेस है फ्लाइट ऑपरेशन से ज्यादा फ्लाइट बुकिंग है, अदर थिंग्स, आप मतलब आप देखो वो कैसे देखोगे। अच्छा, मेक माई ट्रिप का ऑडिट कर रहे हो, मेक माई ट्रिप जो टिकट बुक करता है खाली बस फ्लाइट ऑपरेशन नहीं करता, उसके लिए नेचर ऑफ बिजनेस में भाई फ्लाइट का एक्सीडेंट हो क्या हो उसको क्या करना, वो तो खाली बुकिंग करके दे रहा है। ओके, तो आप देखो ये कैसे देख रहा है। तो 4 पॉइंट आपको समझे बड़ी, मटेरियलिटी, रिस्क, ओके दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो साइज ऑफ एंटिटी, चौथा नेचर ऑफ बिजनेस। तो देखो 2 पॉइंट ओके मटेरियलिटी रिस्क, 2 पॉइंट बिजनेस, दिमाग लगने आ रहा है। ओके, उसके बाद वापस आता है बिजनेस का कॉन्सेप्ट, 2 से एक्चुअली 3 पॉइंट बिजनेस का है यार, मैं भूल गया, 3 पॉइंट बिजनेस का है। ओके, 3 पॉइंट बिजनेस का है। ओके, पहला पॉइंट साइज ऑफ एंटिटी है, दूसरा पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, और तीसरा पॉइंट ओके वो एंटिटी का ऑपरेशंस कैसा है, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जितना डाइवर्सिफाइड जितना कॉम्प्लेक्स उतने रिलेवेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑडिट देखने पड़ेंगे अपने को, उसके इंपैक्ट क्या होंगे। ओके, नेक्स्ट उस लॉ एंड रेगुलेशन क्या रहेगा उस बिजनेस का। ओके, तो मेरे को बताओ ये 6 पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, 6 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं अपन।
ओके अब इसके अलावा सर्कमस्टेंसेस एंड एप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी उसमें कौन से सीयूआईसी याद है ना, सीयूआईसी अभी अपन ने पढ़ा था, उसके क्या एप्लीकेबिलिटी है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम दैट आर पार्ट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या आपको मैंने बताया था 402 समझाते वक्त यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक कैपजेमिनी है, याद है कैपजेमिनी, आई होप आपको याद होगा। ओके मैंने कुछ कंट्रोल्स कैपजेमिनी को दिए है, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो रिलेवेंट है कि नहीं है चेक करिए। ओके तो याद रखिए, ओके मतलब जो सिस्टम से एंटिटी के पास, वो सिस्टम इंक्लूडिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या सिस्टम है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई कंट्रोल, ओके कोई कंट्रोल ऐसा है क्या जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिलेटेड है, जो प्रिवेंट कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, अगर वो कंट्रोल ऐसा है तो बात खत्म, वो रिलेवेंट है, नहीं तो नहीं है। तो नेक्स्ट 3 पॉइंट याद रखिए। तो टेक्निकली 6 पॉइंट प्लस 3 पॉइंट, इस तरह से आपका ये आंसर बनता। क्वेश्चन वापस बता रहा हूं सर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट वेदर कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर is relevant to the audit may include the matter as following। I hope ये समझ में आ रहा है, यानी ये कंट्रोल्स ऑडिट के रिलेवेंट में है या नहीं है, क्या ये कंट्रोल्स ऑडिट के रिलेवेंट में है या नहीं है, तो मेरे को बताइए। ओके कंट्रोल्स ऑडिट के रिलेवेंट में है कि नहीं है, समझ में आया बड़ी। ओके तो कंट्रोल्स ऑडिट के रिलेवेंट में है कि नहीं है, कैसे समझेगा। ओके ये फैक्टर्स है, तो मैं ऑडिट करते वक्त क्या ये कंट्रोल चेक करूं कि नहीं करूं, कितने फैक्टर्स देखने, 9। कैसे याद रखोगे, पहले 2 फैक्टर किसके है, मटेरियलिटी एंड रिस्क वाला, जो अपना कॉमन सेंस है ऑडिट का। नेक्स्ट 3 किसके है, बिजनेस के। तो सबसे पहला क्या होगा, साइज ऑफ बिजनेस कैसा है, उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, उसके बाद वो बिजनेस को लॉ एंड रेगुलेशन कैसे है। ये 6 पॉइंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट 3 अपन ने जो कंपोनेंट्स पढ़े वो 5 कंपोनेंट्स कैसे है, उसके कंपोनेंट्स के बाद अगला पढ़ाओ आता है, दैट इज वेरी बेसिक पॉइंट, इनके सिस्टम्स कौन से, इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपन ने ये कंपोनेंट्स में भी समझा था ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कौन से होंगे, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर रही होगी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ मिला के, क्या उनके सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो अपने को देखना पड़ेगा। सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ठीक है, सारे के सारे रिलेवेंट ले सकते हैं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आप देखोगे, दैट इज विल बी बेसिकली ओके वेदर कंट्रोल्स, जो कंट्रोल है क्या वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिलेटेड है क्या, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिलेटेड है तो 100% रिलेवेंट है। भारत माता की जय। आई होप 4.6 का कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर टू एवरीवन। कोई भी डाउट बड़ी इधर तक, तो ये कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट क्लोज कर सकते हैं बड़ी, ठीक है मालिक। आई होप इधर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आंसर याद रखना। अब जो पॉइंट है वो मैं कॉन्सेप्चुअली अपन डिस्कशन कर रहे हैं। सर मेरे को कैसे कैसे एग्जांपल रहेंगे, कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है और वो कंट्रोल उसके कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए है, क्या वो रिलेवेंट टू ऑडिट है, आंसर इज यस। अरे इंफॉर्मेशन के कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट कैसे नहीं रहेंगे, वो तो सबसे मेन पॉइंट है। तो सर क्या रहेगा, कंट्रोल ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय एनटीटी मे बी रिलेवेंट टू ऑडिट इफ ऑडिटर इंटेंड टू मेक यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एंड डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है क्या, अगर वो इंफॉर्मेशन है। इन ऑडिटिंग रेवेन्यू बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड प्राइसेस टू रिकॉर्ड सेल्स वॉल्यूम, द ऑडिटर कंसिडर द एक्यूरेसी ऑफ द प्राइस इंफॉर्मेशन एंड द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ये अगर आप देखोगे एनालिटिकल प्रोसीजर में अपन देखेंगे 520 में, जब हम रीजनेबलनेस वेरिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे बड़ी, रीजनेबलनेस वेरिफिकेशन। रीजनेबलनेस वेरिफिकेशन मतलब ओके हम देखेंगे, आपने एक सेल्स बता दिया, आप एग्जांपल आप होटल वाले हो, आपने मुझे सेल्स बता दिया भाई 1 करोड़ हुआ है। अब मैं क्या बोलूंगा, आपको बोलूंगा एक काम करो, मेरे को बताओ आपकी ऑक्यूपेंसी रेट क्या थी, आप मेरे को ऑक्यूपेंसी परसेंटेज बताओगे। ओके एग्जांपल जो भी आपका 70% ऑक्यूपेंसी था, आपके रूम कितने हैं, ओके टोटल 40 रूम है, ओके और 40 रूम के एवरेज प्राइसिंग क्या निकालेंगे, एवरेज प्राइसिंग क्या है आपके रूम की, तो एग्जांपल एवरेज प्राइसिंग 2500 रुपए। ओके अब ये 40 रूम मल्टीप्लाई बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 70%, जो अमाउंट आ रहा है, क्या ये जो सेल्स आपने होटल में बताया क्या उससे मैच होना चाहिए, रिलेवेंट। ओके बात खत्म। तो मेरे को बताओ क्या ये भी रिलेवेंट टू ऑडिट हो गया, आंसर इज यस, क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके और ये कंपेयर करोगे, अगर मैच हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मैच हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे किया हुआ है। भारत माता की जय। झेपा क्या तोड़ बड़ी। इंफॉर्मेशन इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, क्या ये मैटर करेगा, आंसर इज यस। ओके सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स तो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल में, पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल में अनऑथराइज्ड एक्विजिशन यूज ओके डिस्पोजिशन में इंक्लूड इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब कंट्रोल्स बोथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव। द ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल इज जनरली लिमिटेड टू दोज रिलेवेंट टू रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इमेजिन करो कंपनी का एसेट है, किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ओके इट शुड बी यूज ओनली फॉर कंपनी पर्पस, इट शुड नॉट बी यूज फॉर पर्सनल पर्पस। आपको मालूम पड़ रहा है मां कसम कंपनी का एसेट पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, अरे भाई साहब गड़बड़ है, गड़बड़ है, यही तो आपको चेक करना है। बड़ी समझ में आ रहा है क्या, बड़ी बड़ी समझ में आ रहा है क्या, बड़ी समझ में आ रहा है क्या, कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट तोड़ मालिक। एंड नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट आप देखिए, कंट्रोल रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव दैट आर नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट, जो रिलेवेंट टू ऑडिट नहीं है, यही तो कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किया। एन एंटिटी जनरली हैज कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑब्जेक्टिव्स दैट आर नॉट रिलेवेंट टू ऑडिट एंड देयरफॉर नीड नॉट बी कंसीडर्ड। Example, entity may rely on sophisticated system of automated control to provide efficient and effective operation. Airline systems जो मैंने आपको बताया to maintain flight schedule, but this control ordinary would not be relevant to audit. पर मेरे को बताओ क्या ये relevant to हो सकता है आगे?
मेरे को ये बताइए, क्या ऐसे ये फ्लाइट वाइट का जो है, क्या ये रिलेवेंट टू ऑडिट आगे हो सकता है क्या कुछ कारणवश? आंसर इज यस। कैसे हो सकता है? मैंने क्या बताया था, इनहेरेंट रिस्क में अपन ये पढ़ा ना, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क जब पढ़ा तो कंट्रोल रिस्क में मैंने आपको क्या बोला, पूरे बिजनेस रिस्क कंट्रोल रिस्क में नहीं आते, लेकिन ऐसा है कि सारे कंट्रोल रिस्क बिजनेस रिस्क वाले कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे, सब बिजनेस को जो एप्लीकेबल है, लेकिन सारे बिजनेस के रिस्क के कंट्रोल रिस्क में नहीं आते क्योंकि वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होते। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, ओके, सम और अदर वे दैट बिजनेस रिस्क विल ऑलवेज बी रिलेवेंट टू ऑडिट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, एग्जांपल मेरे को बताओ, फ्लाइट में अगर शेड्यूल मेंटेन नहीं हुआ या नॉन कंप्लायंस हो गया, एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, मेरे को बताओ क्या इसकी वजह से फाइन पेनल्टीज आ सकती है? और फाइन पेनल्टीज आई, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा? क्या लाइबिलिटी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी? बात खत्म। ओके, रिलेवेंट टू ऑडिट कैसे नहीं हुआ? रिलेवेंट टू ऑडिट हुआ। तो आपको समझना पड़ेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ चीजें रिलेवेंट टू ऑडिट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो रिलेवेंट टू ऑडिट भी हो सकती है। तो आपको ये ऐसा नहीं कि इस साल में मैंने ये इस कंट्रोल को देखा ही नहीं है तो मैं आगे नहीं देखूंगा, आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं है। नो बड़ी भाई साहब, प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वन। द कंट्रोल विच मे नॉट बी रिलेवेंट टू ऑडिट राइट नाउ मे बी रिलेवेंट टू ऑडिट नेक्स्ट ईयर और सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। एंड दिस इज वेरी क्लियर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग ए कंट्रोल रिस्क। I explained you control risk very clearly. In certain circumstances, statute or regulation governing entity may require auditor to report on compliance with certain specific aspects of internal control. The auditor's review of internal control may be broader and more detailed. यानी अगर आपको कोई कंट्रोल पे रिपोर्ट करने के लिए बोला तो आपको करना पड़ेगा। और ये किसमें डिस्कस किया था? अगर आपको मतलब किसमें आप देखोगे तो अपन ऑलरेडी एक चैप्टर जो अपना ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है उसमें सेक्शन 143 पढ़ा था ना बड़ी। 143 में 143 सबसेक्शन 3 और उसका आई, वी नीड टू रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। याद है बड़ी? ICOFR, ICIFC, उसके ऊपर रिपोर्ट करना है, एक्सेप्ट स्मॉल कंपनीज, वो अलग अलग क्राइटेरिया। इस पे जब रिपोर्ट करना है, ये किसने रिपोर्ट करने बोला है? लॉ ने। तो क्या मुझे ये सारे कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे भले ही रिलेवेंट टू ऑडिट हो या ना हो? आंसर इज यस। ओके, तो भारत माता की जय। आई होप अभी रिलेवेंस टू ऑडिट का क्लैरिटी है। आंसर वाइज ये अच्छे से याद रखो, बाकी तो एग्जांपल वाइज अपडेट कर दिया इन्होंने, समझा दिया हुआ है। एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, यानी ये इंटरनल कंट्रोल कितने समझने चाहिए। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, तो मैंने आपको वापस बताया कि अपन कितने समझने चाहिए। तो टेक्निकली अच्छा एक याद करके बताओ, टीओसी कैसे करोगे आप? टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कैसे करोगे? अपन ने ये डिस्कस किया था। टीओसी करना है तो मैं कैसे करूंगा? व्हाट आर द प्रोसीजर्स व्हिच आई विल बी हैविंग व्हेन आई एम डूइंग टीओसी? व्हाट आर द प्रोसीजर्स व्हिच आई विल बी यूजिंग? कौन से प्रोसीजर्स होंगे टीओसी करते वक्त? बड़ी अगर आपको याद होगा तो इंक्वायरी तो कंपलसरी है, पर इंक्वायरी के साथ प्लस क्या करना चाहिए? ओके, प्लस आता है ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और री परफॉर्मेंस। ये तीनों में से कोई भी एक करते हैं। इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड री परफॉर्मेंस। ओके, तो इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, ये लॉजिक याद रखिए, इन तीनों में से कोई भी एक करते हैं। तो आपको एक्सटेंड कितना है वो देखिए। अगर आपका एक्सटेंड ज्यादा होगा तो इंक्वायरी प्लस री परफॉर्मेंस करोगे, एक्सटेंड कम होगा तो इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन करोगे, मॉडरेट होगा ये एक्सटेंड। नेचर एंड एक्सटेंड, नेचर ये नेचर हो गया। मैंने आपको बताया नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, वी हैव डिस्कस दिस वन। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड, याद आया बड़ी? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड। नेचर कैसे करूंगा, टाइमिंग कब करूंगा, एक्सटेंड कितना करूंगा। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड। Evaluating design of control involves considering whether controls, individually or in combination with other controls, is capable of effectively preventing, detecting and correcting material misstatement. Implementation of control means the control exists and that entity is using it. There is a little point in assessing the implementation of control that is not effective, and so the design of control is considered first. तो सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं? डिजाइन। ओके, और उसके बाद क्या चेक करते हैं? इंप्लीमेंटेशन। तो मेरे को बताओ टीओसी में क्या देखते हैं? इंप्लीमेंटेशन। और जब अपन कंट्रोल रिस्क देखते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, आरएमएम कैलकुलेट करते हैं, तो आरएम के टाइम पे क्या देखते हैं? डिजाइन। उस टाइम पे इंप्लीमेंटेशन नहीं देखते, डिजाइन चेक करते हैं। एन इम्प्रॉपरली डिजाइन कंट्रोल में रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, अभी रट के रख लो वर्ड, ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 दिन के अंदर अंदर ये अपने को तोड़ डिस्कशन में आएगा। ऐसे 265 में, ऐसे 265 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट इवेंट्स अबाउट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल इंक्लूड्स। ओके, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन केस में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो आपके लिए ऑलरेडी आ गया। इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेवेंट टू फाइनेंशियल प्रोसेसिंग। ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन, ओके, ट्रेस करो ट्रांजैक्शन को, पूरा ट्रेल केस में चेक करो। ओके, पूरा चेक करो। एक नॉट ए काइंड ऑफ रिपरफॉर्म, बट दिस इज व्हाट वी कैन डू इट आउट। तो जब मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करूंगा और उसके अंदर मैं डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल देखूंगा, जब मैं आरएपी करूंगा और आरएपी में जब मैं डिजाइन ऑफ कंट्रोल चेक करूंगा, डिजाइन ऑफ कंट्रोल चेक करूंगा, तो मैं क्या यूज करूंगा? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन। ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन ये चेक करूंगा। टेक्निकली ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन इज नॉट काइंड ऑफ रीपरफॉर्मेंस, बट जो ऑलरेडी परफॉर्म हो गया उसकी को चेक करना, उसका ऑडिटल पूरा चेक करना।
तो कभी भी याद रखना, अगर क्वेश्चन आया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताइए कितने लिखोगे, क्वेश्चन आया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताइए कितने लिखोगे, इजी आंसर है, प्लीज मेरे को अपडेट करिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आया तो कितने लिखोगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कितने लिखोगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोला, प्रोसेस नहीं बोला, प्रोसीजर कितने होंगे, 3, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। आई होप आपको याद होगा, ये 2 लेक्चर पहले की घटना है, घटना 2 लेक्चर पहले ही अपन ने डिस्कस किया, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। आई होप याद होगा। उसके अलावा क्वेश्चन आया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, ओके, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स। अगर मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट डिजाइन ऑफ कंट्रोल और टू ऑब्टेन डिजाइन एविडेंस ऑफ कंट्रोल, तो इसके अंदर कितने प्रोसीजर होंगे, ओके, 4, इंक्वायरी होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, ओके, इंस्पेक्शन होगा एंड ट्रेसिंग द ट्रांजैक्शन होगा। कैन वी क्लोज ऑन दिस बॉडी? इंक्वायरी अलोन हाउएवर इज नॉट सफिशिएंट फॉर द पर्पस, ये तो अपन ने कितनी बार समझ लिया है, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो दैट्स इट, दिस इज व्हाट कंट्रोल रिलेवेंस टू ऑडिट। क्या मैं कंट्रोल रिलेवेंट टू ऑडिट को क्लोज कर सकता हूं बॉडी? कंट्रोल रिलेवेंट ऑडिट में एक क्वेश्चन ये अच्छे से याद रखिए, बाकी सब कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिए, और ये एक थोड़ा सा पॉइंट अंडरस्टैंडिंग के लिए रखिए। तो अगर मैंने बोला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताइए, खाली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताइए, तो इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये क्लियर है। और अगर मैंने बोला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल, वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, उसके लिए आई प्लस वो ओ आई आर, ये मैंने बताया ना, ओके। अगर मेरे को ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टीओसी करना है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, तो उसके अंदर इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस और इंस्पेक्शन, डिपेंडिंग ऑन क्या सर्कमस्टेंस है। लेकिन अगर मैंने बोला आरईपी करना है तो ऑब्टेन एविडेंस अबाउट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, तो ये आपके लिए 4 रहेंगे। कोई डाउट है तो बताइए, ओके, क्योंकि फिर आगे जाते हैं अगले पोर्शन की तरफ जो आपके लिए, ओके, डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स के आगे बढ़ेगा। अब कंट्रोल्स की कहानी को अपन और अंडरस्टैंड कर रहे हैं।